गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं जब एक पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहता है अपनी बैलेंस शीट के अंदर, और साथ में जब वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। हमने वो डिस्कस किया था। आज हम वही क्वेश्चन लेके चलेंगे, वही सेम फिगर्स लेके चलेंगे, बट जब एक पार्टनर उन एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, आज हम वो डिस्कस करेंगे और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो आपका वही है, आप अब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे, आप एक वर्किंग नोट बनाओगे। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था ना, वो नहीं बना के हमें क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। एक तरफ लिख दो आप लॉस वाली आइटम्स, एक तरफ लिख देंगे हम प्रॉफिट वाली। ठीक है। लॉस में क्या था, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, लॉस था। डेप्रिसिएशन बना रहे थे, लॉस था। और आपकी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, लॉस था। आपके डाउटफुल डेट्स बन रहे थे, लॉस था। आपकी बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही थी, मीन्स प्रॉफिट और था, प्रॉफिट में आएगा। आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे, मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, तो वो भी कहाँ पे आपका प्रॉफिट के अंदर आएगा। ठीक है। तो पहले तो आएगा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन स्टॉक। कितना स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ था भाई, 10,000 से हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ था, हम वही लेके चल रहे हैं। पहले 1,20,000 था, फिर 1,10,000 हो गया, तो लॉस हुआ। एट वर्ड था, हमने डिफरेंस निकाला। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू आपकी थी 1,59,000। इसका 10% था डेप्रिसिएशन, मीन्स 15,900। ठीक है। एंड लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे, जो कि हम किस पे बना रहे थे, हम डेटर्स पे बना रहे थे। ठीक है। 5% बना रहे थे, 44,000 का 5% 2,200। ये सारा था हमारा लॉस। इनका प्लस कर दो, 0 0 1 7 8 28,100 का क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। प्रॉफिट में क्या आ रहा था अभी, प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। 40,000 हमारी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है बिल्डिंग की। प्रॉफिट ड्यू टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे भाई, 2,500। ये था आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ गया आपका इधर 42,500, ये था आपका लॉस। ठीक है। प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दो, कितना आएगा आपका, आ जाएगा 14,000। कितना आएगा, 004 और 4, 14,400। ये क्या निकला आपका, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, तो प्रॉफिट निकला, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मतलब आपको अकाउंट ना बना के आपको एक वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है। प्लस में एक पार्टनर जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो जनरल रिजर्व किस में ऐड कर दो आप लोग, इसके अंदर ऐड कर दो। कितने थे जनरल रिजर्व, वो थे आपके 36,000 की, 36,000। 50,400 आ गया। ठीक है। ये 50,400 किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बट कौन सी उसमें होंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस आप एंट्री पास करोगे। कितने पार्टनर्स थे, ए बी सी, ओल्ड एंड न्यू।
ओल्ड रेशो थी आपकी 3:3:2, न्यू रेशो थी आपकी 4:3:3। मीन्स एक ही कैसे निकलेंगी हमारी ओल्ड माइनस में न्यू। 3 3 6 2 8, 3/8 माइनस 4 में 9, 433 है ना, 432 है सॉरी। ठीक है, कितना है इसका एलसीएम आया 72, 8 9 ज़ा और 9 3 ज़ा 27, 9 8 और 8 4 ज़ा 32। मीन्स माइनस का 5/72। तो ये क्या निकला आपका गेनिंग। बी की निकालो, 3/8 माइनस में 3 में 9, 72, 9 3 ज़ा 27, 24 मीन्स 3/72 सेक्रीफाइस। सी की निकालो, 2/8 माइनस में 2/9, 72, 9 9 2 18, 16, 2/72। ठीक है, क्या एंट्री बनते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग कौन सा ए, सेक्रीफाइस कौन से बी एंड सी। तो क्या एंट्री लिखोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 50,400 को डिस्ट्रीब्यूट करो 5 डिवाइड बाय 72, कितना आएगा भी हमारे पास आएगा 3500, 2100 एंड 1400। ठीक है, कैसे निकला यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ नीचे लिख के। ए का निकला है 50,400 इंटू में 5/72। बी का निकलेगा 50,400 इंटू में 3/72। और इसी तरह सी का निकलेगा 50,400 इंटू में 2/72। ठीक है, ये था आपका वर्किंग नोट, जहाँ पे हमने पार्टनर रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहता तो वहाँ पे ना तो आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ना आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट। ओनली वर्किंग नोट्स के अंदर आप क्या करोगे, शो कर दोगे जितना लॉस आ रहा है वो लॉस में, जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट में, प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर दिया, प्लस में जो भी पार्टनर रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता उसको कर दो ऐड। ऐड करने के बाद 50,400 आया, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस के अंदर, एंट्री पास करो गेनिंग टू सेक्रीफाइस की। ठीक है, और बैलेंस शीट जब रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहता तो बैलेंस शीट आपकी सेम बनेगी जो आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के। जो कैपिटल है जैसे हमारा ये था 3500, क्या हो रही थी गेनिंग, ये कर दो माइनस एक ही में से। बी की जो कैपिटल है उसमें कर दो 2100 प्लस क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सी की कैपिटल में 1400 कर दो प्लस क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ओनली गेनिंग वाली माइनस एंड सेक्रीफाइस वाली प्लस। कहाँ पे, जो भी पार्टनर कर रहा है गेनिंग या सेक्रीफाइस उसके अंदर प्लस या माइनस करना है, फिर वो कैपिटल आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करती है। ठीक है, और सारी फिगर्स रहेगी आपकी सेम। तो ये था आपका क्वेश्चन और सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। प्रैक्टिस करते रहना कि प्रैक्टिस के बिना ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।